हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड करने वाले हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आयु निकालेंगे। तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु हम लोग x मान के चलते हैं, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद, तो x प्लस 3 और x प्लस 26 मानेंगे, उसमें भी 3 को ऐड करेंगे। उन दोनों का गुणनफल मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 360 होता है। तो लिखने पर सबसे पहले माना कि रोहन की आयु रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है और रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x में हम लोग क्या कर देंगे, 26 को ऐड कर देंगे। तो रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तीन वर्ष बाद है, तो रोहन की आयु को x वर्ष बनाया तो x प्लस 3। तो इसी तरह 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, इसी में हम लोग 3 को ऐड कर देंगे तो x प्लस 26 प्लस 3, तो 26 प्लस 3 29। इन दोनों का गुणनफल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 306 है। गुणनफल यानी मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करने पर, x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करने पर। अगर नहीं आता इस तरीके से तो फर्स्ट वैल्यू लिखो और सेकेंड वाला ब्रैकेट है उसको पूरा लिखो। सेम टर्म ये सेकेंड वैल्यू लिखी और ये वाला ब्रैकेट का पूरा मल्टीप्लाई। x को x से बना लेते क्योंकि मल्टीप्लाई में हम समझने में आसानी रहेगी। x प्लस 29 बराबर 360, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 एक्स, 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू 29, 3 की टेबल 9 बार बोलने पर या 9 की टेबल 3 बार बोलने पर, तो 9 तिया 27 का 7 2 हासिल, 3 एकम 3 3 दूनी 6 7 8 इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स ऐड हो जाएगा क्योंकि प्लस में, तो 29 प्लस 3 32x प्लस का 87 और ये बराबर की इधर आया तो माइनस का 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360 में से 87 गया तो हमारे पास बचेगा 273। माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा। सेम यहाँ द्विघात समीकरण बन चुकी है, तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस रूप में है हमारे पास ये वाली इक्वेशन। तो टुकड़े करने पर
सबसे पहले ए इंटू सी करने पर ए का मान यहाँ से हमारे पास 1 है और सी का मान माइनस का 273 है, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 273 आता है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर दो की टेबल में नहीं जाता, पीछे 3 है तो 3 की टेबल में चेक करते हैं। 7 और 3 10, 10 और 2 12 जोड़ने पर, और ये 3 की टेबल में 12 आता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 नम 27 और 3 एकम 3। 9 और 1 10, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 में भी जाएगा, 5 में पीछे 5 होना चाहिए। अब हम 7 में देते हैं, 7 की टेबल से 7 एकम 7, 9 में से 7 गया, 2 बचा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, और 13 की टेबल से एक बार में। अब यहाँ पर हमें ऐसी वैल्यू बनानी है कि जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाए, 32 आ जाए। तो यहाँ पर 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 माइनस 7 करने पर हमारे पास 32 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखने पर एक्स स्क्वायर प्लस की वैल्यू चाहिए तो प्लस का 39 और माइनस का 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचा x प्लस 39। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस का 7, तो अंदर बचा x प्लस 39। 7 इंटू 39 करने पर 273 ही होता है, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम बननी चाहिए। तो x प्लस 39 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मान निकालने पर ये प्लस का 39 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस का 7 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में। तो x बराबर माइनस का 39 और x बराबर प्लस का 7। तो वैल्यूज़ हमेशा आयु प्लस में होती है, तो 7 का यूज़ करने पर तो हम बोल सकते हैं कि रोहन की जो वर्तमान आयु है वो 7 वर्ष है, और उनकी माँ की आयु यहाँ पर ऐड करेंगे तो रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, और यहाँ पर 7 प्लस 26 करने पर हमारे पास 33 वर्ष आ जाएगा। तो उनकी माँ की आयु 33 वर्ष है।